कहानी कोटद्वार की चोर नदी। आप और मैं जानते हैं, पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही खूबसूरत, उतनी ही प्यारी उनकी दंत कथाएं भी होती हैं। कितने गहरे राज होते हैं उनमें आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। एक ऐसी ही कथा है, या दंत कथा कह लो, कुछ भी, पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही रोचक है। कुछ साल पहले की बात है, मैं कोटद्वार गई। कोटद्वार, जहाँ घर था मेरी बुआ का, बड़ा ही प्यारा, देखने में खुला, ऐसे लगता किसी महल में आ गए। पीछे नदी बह रही थी और आगे पहाड़। इतनी सुंदर पानी की आवाज, इतनी प्यारी पत्तों की सरसराहट, ऐसा लगता कि सच में यही जन्नत है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए था, ना ही कोई कहता कि खाना खा, पकवान खा, किसी चीज की नीड नहीं थी, बस वो खूबसूरती निहारने का मन कर रहा था। इतने में बिरी भैया आ गए। तो मैंने कहा, वाह भैया, आप तो बहुत अच्छी जगह पे रहते हो, और बताओ कैसे हो। भैया ने कहा, सुंदर हूँ, देख ले कितना सुंदर हूँ, अपने खानदान में सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ। अपने अंदाज में हमेशा यही कहना कि खानदान में मेरे चाचा और मैं ही सुंदर है। तो बिल्कुल आप ही सुंदर हो, हम लोग तो ऐसी बंदर है। तो मैंने कहा, वैसे रहते सच में आप बहुत अच्छी जगह पे हो, खूबसूरती यहाँ की निहारे बनती है। मुझे नहीं पता कि मार्केट साइड कैसा ट्रैफिक है, कुछ भी है, पर जिस साइड आप लोग रहते हो ना, जन्नत है जन्नत। तभी भैया बोले, अरे तो सिद्धवली मंदिर जाना। मैंने कहा, हाँ भैया जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी, जब यहाँ आई हूँ तो मंदिर भी जाऊंगी। अरे वो ना पहाड़ खिसका हुआ है भैया, हमेशा आदत किसी न किसी कहानी को लेना, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताना। जैसे आप जानते हो गांव के लोगों को बोलने का क्या तरीका होता है, हर बात में, हर एक चीज में उनकी कहानियां, मजा आता है सुन के। मतलब वो बातें बड़े तरीके से करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में, गाँव का लहजापन बहुत ही अच्छा लगता है। तभी मैंने कहा, चाय पी रहे थे हम छत में पकौड़ों के साथ। मैंने कहा, वाह भैया, इसी आवाज के साथ पानी की और पत्तों की सरसराहट कितनी साफ सुनाई दे रही है। कोई हवा महसूस कर सकता है, पानी को इतने ध्यान से सुन सकता है। आप लोग यू आर वेरी लकी, सच में भैया, बहुत ज्यादा। तभी भैया मजाक में बोलते हुए, ए झल्ली पागल सी, नदी खूबसूरत आवाज, पता चोर नदी है ये। मैं हंसने लगी। मैं कहा, आप लग गए बस बोलने पे, फेंकू मानो आप सच में। तो कह रहे, नहीं नहीं, सच में चोर नदी है। तब उधर से भाभी और बुआ, ये हाँ, अरे चोर नदी है। मैंने कहा, क्या भाभी, क्या बुआ, चोर नदी ऐसे थोड़ी ना होती है। कह रहे, चल मैं बताती हूँ कहानी। तभी भैया कह रहे, अरे मैं बताता हूँ, इनको क्या पता, मैं ढंग से पूरे हिस्ट्री बताऊंगा। मैंने कहा, बताओ अपनी हिस्ट्री बताओ, चलो। तब कह रहे, ये ना, इसको चोर नदी क्यों कहते हैं, ये नदी हर साल आती है चोरी चोरी और एक बलि ले जाती है। मैंने कहा, हर साल एक बलि लेती है। कह रहे, बिना बलि के तो शांत नहीं होती है। मैंने कहा, अच्छा। कहते, जब भी बरसात का टाइम आता है ना, तो जब पानी आता है, एकदम बहाव में आता है पानी, और लोगों को ना संभलने का मौका नहीं मिलता कि लोग इधर से उधर जा सके, उधर से इधर आ सके। जब तक वो बलि नहीं लेता, वो दहाड़ता नहीं है। आई एम वेरी सरप्राइज। मैंने कहा, भैया और बुआ सब मिलके ना हमारे को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये शहर के हैं, इनको कुछ भी कह दो। पर बुआ भी बोल रहे, भाभी भी। मेरे को अच्छी लगी कहानी कह लो, जो भी है। मुझे अभी तक नहीं विश्वास होता कि बलि लेके जाती है। हर साल पानी के साथ खेलोगे तो पानी कुछ ना कुछ तो मिलता है। हमें पता है कि अब मौसम ऐसा है, तो हमें खुद ही संभलना चाहिए, शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए नदी से। तो भैया को मैं ऐसे बोल भी रही थी कि शॉर्टकट क्यों मारते हो आप लोग, पर हम भी तो नहीं समझते। हमें पता है कि यहाँ से जाना खतरा है, जाएंगे वहीं से, कोई बात नहीं, ट्रैफिक ही लगा लो, लोगों को पता है, सबको जल्दी होती है, पर ऐसे गाड़ी चलाएंगे शॉर्टकट हीरो की तरह, जैसे कि ये, अरे वो तो सो सेफ्टी के साथ धूम मचाते हैं। आप लोग बिना सेफ्टी से हमारी भी जान खतरे में डालते हैं। ऐसे ही बोला। और
दोस्तों, यही थी कोटद्वार की चोर नदी। खामोशी से आना और चोरी से एक बलि लेके दहाड़ना। पर अगर कोई कोटद्वार का लोग सुन रहा है कहानी, तो मुझे बताना कि ये सच्ची कथा है, दंत कथा है। मैं नहीं जानती, पर मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मुझे गांव की और उत्तराखंड की कई कहानियां पता है, सच्ची है झूठी है, पर इंटरेस्टिंग जरूर लगेगी। आपके साथ शेयर करूंगी। आपकी अपनी सोनी।